अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैदी, बादशाह और चावल। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया में हर दिल अजीज था। उसके मुल्क का हर खासो आम इससे खुश था। उसका वजीर भी अच्छा था। बादशाह रोज़ सुबह अल्लाह का नाम लेके उठता और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को इस किस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से मामूल पर आने लगे। आने वाला नया बादशाह भी रया का दिल जीतने में लग गया। जिंदगी फिर से रवां दवां हो गई, मगर यहाँ कैदी बादशाह अपने शबो रोज ये सोचने में लगा कि आखिर उससे कहाँ कोई गलती हुई है या गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसका खाना भी वक्त पर पहुंच जाता, लेकिन जब दोपहर के खाने का वक्त आता तो उसको शाही चावलों की खुशबू आने लगती। वो सोचता शायद आज उसके लिए शाही खाना आने वाला है, मगर खाना आता तो वही कैदियों वाला। वो समझ नहीं पाता कि आखिर यह खुशबू कहाँ से आती है। बादशाह को कैद में अब 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह खाना ना दिया गया। दोपहर का खाना भी उसके मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा। अब बादशाह को भूख सताने लगी। अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। उसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज़ लगाई कि अगर कोई अल्लाह का बंदा उस तरफ से मुझको खाने को कुछ दे, मैं भूखा हूँ। कैद खाने के बाहर एक आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाना बांधकर रोशनदान से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको ताक़ब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू इसको रोज़ आती है। बादशाह ने फौरन पूछा कि आप कौन हो। दीवार के उस पार से आवाज़ आई कि मैं फ़कीर हूँ, रोज़ भीख मांगने के लिए यहीं बैठता हूँ। ये सुनकर बादशाह को मज़ीद हैरानगी हुई, क्योंकि शाही चावल एक फ़कीर के पास क्यों कर हो सकते हैं। बादशाह ने अपने सवाल को फ़कीर के सामने रखा। फ़कीर ने बादशाह को बताया कि वो इस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है, उस दीवार से एक नाली निकल रही है जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से है, और रोज सुबह यहाँ आता है तो वो इस नाली के आगे एक कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाले चावल और खाना इस कपड़े में रह जाता है और पानी आगे चला जाता है। फिर वो इस खाने को घर ले जाता है, इसमें से चावल अलग करके इसको धोता है और चावलों को सुखा कर जमा कर लेता है। इसी तरह उसने काफ़ी चावल जमा कर रखे हैं, मगर अब ये खाना और जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खाना तो उसने पहले हुक्मरानों की हुकूमत में जमा किया था। उस फकीर ने नहायत अफसोस के साथ बताया कि शायद अब का बादशाह अपने मुलाजमों को खाना फेंकने नहीं देता होगा। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि आखिर उसको किस गुनाह की सज़ा मिली है। फकीर अपनी बात कह चुका तो उसने बादशाह से पूछा कि वो कौन है, वो कैद खाने में क्यों कर है। बादशाह ने अश्क बार होकर उसका जवाब दिया, वो एक बदनसीब बादशाह था। वो इस वक्त अपने अल्लाह की नेमत को ज़ाया करने की सज़ा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि वो हर हलाल चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हमको नफ़रत होती है। हवा, पानी, कपड़ा, पेट्रोल, गैस और बिजली, ये सब हमारे अल्लाह की नेमतें हैं। जो चीज़ आपके काबिल इस्तेमाल ना हो, आप उसको अपने किसी ज़रूरतमंद बहन भाई को दे दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात में है, जिसमें पानी और बिजली का बहरान सर फहरिस्त है। कहीं ये मुश्किलात भी हमारे कुफरान नेमत का नतीजा ना हो।